हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई विश आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये हमारा वीडियो रिवीजन वीडियो है। तो इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। सबसे पहली बात, हमें मैटर के बारे में जानना है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर को आप सभी लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बट एक बार फिर से मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो ये मैटर का कॉमन डेफिनेशन है जो आप सभी को पता होगा। क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और साथ ही साथ उसमें मास प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बुक को ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं किसी बुक को लेता हूँ तो बुक के पास क्या है? उसे उसके पास एक अपना मास है। ठीक है, और उसको मैं कहीं भी रखूंगा तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो वो भी क्या है? हमारा मैटर है। हाँ, कुछ इमोशंस फीलिंग्स जो है वो हमारे मैटर के सेंस में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप हो गया। ठीक है, उसके बाद सैड हैप्पी, ये सारा मैटर नहीं है क्योंकि ये बस सिर्फ इमोशंस की बात है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मैटर का डेफिनेशन हम लोगों ने जान लिया तो अब इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में तो सुनते हैं। क्या थी इसकी हिस्ट्री, किस तरीके से फिलोसफर्स ने, साइंटिस्ट ने इसको कैसे फर्दर डिवाइडेड किया, इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इंडियन फिलोसफर्स की बात करते हैं। ठीक है, इंडियन फिलोसफर्स, जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि मैटर को हम लोग 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको 5 बेसिक एलिमेंट्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किया। ठीक है, और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? स्काई, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स थे जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने कहा कि मैटर को क्लासिफाई किया हम लोगों ने इन 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिनको हम लोग पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? पंच तत्व। पंच तत्व। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन फिलोसफर्स की बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अब हमारे कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन्होंने बताया कि हम लोग मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या था। तो आइए देखते हैं। हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा कि मैटर को, मॉडर्न साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि हम लोग मैटर को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। अब वो क्या था? एक था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक फिजिकल और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आई विश कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक का कंसेप्ट आपको टोटली क्लियर होगा। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत क्या क्या आने लगा, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत क्या आने लगा, तो उसके बारे में अब जानते हैं। देखिए, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें हमारा आता था जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या क्या आ रहा था हमारा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 चीजें हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ रही थी। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है,
केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। वो क्या थे हमारे? एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप सभी लोगों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में। किस प्रोसेस के बारे में? डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में। तो डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे आप सभी लोग कंफ्यूजन में रहते हो, साइंस जो है वो डिफ्यूजन में रहता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होता है, ठीक है। पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन का मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स among each other, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा डिफ्यूजन है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस में भी होता है। कई लोगों को लगता है कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता ही नहीं, बट इट इज नॉट ट्रू। डिफ्यूजन होता है, सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, हाँ बहुत कम होता है बट होता है। तो अब मैं जब रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करूंगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और उसके बाद किस में होता है? सॉलिड में होता है, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, डिफ्यूजन समझने के बाद एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल देता हूं गैसेस का, ठीक है। गैसेस में आप क्या करो, आप एक रूम में हो, ठीक है। उस रूम में आपने रूम फ्रेशनर को स्प्रे किया, उसके कुछ ही देर के बाद क्या होगा? आपका पूरा जो रूम होगा उसमें एक अच्छा सा फ्रेगनेंस आ जाएगा, ठीक है। उस फ्रेगनेंस को किस तरीके से हम लोग समझे कि वो फ्रेगनेंस आ क्यों गया? कुछ तो रीजन होगा। तो वो जो फ्रेगनेंस आया, ठीक है, जो आपने स्प्रे को अपने रूम में स्प्रे किया, उसके साथ जो गैसियस पार्टिकल्स थे इंटरमिक्स हो गए। अब पूरे आपके सराउंडिंग को, मतलब पूरे आपके रूम को उन्होंने क्या किया? फ्रेगनेंस कर दिया। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपका गैसेस में होता है, लिक्विड में होता है और सॉलिड में होता है, ठीक है। आई विश आपको कोई डाउट नहीं होगा इन टॉपिक्स में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन जानने के बाद अब हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानना है, जो कि है हमारा डिफ्यूजन जो है, ठीक है, किस तरीके से वर्कआउट करता है, किस तरीके से इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें विस्तार से समझना है, ठीक है। देखिए, डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग हुआ, मतलब सारा खेल कौन खेल रहा है? पार्टिकल खेल रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल के साथ हम भी खेलते हैं। कैसे खेलना है हमें? तो ले लीजिए पहले पार्टिकल आप, ठीक है। पार्टिकल्स हमने ले लिया, ठीक है, पार्टिकल्स ले लिए। अगर पार्टिकल्स में हमने टेम्परेचर को क्या किया? इंक्रीज किया, ठीक है। पार्टिकल्स में अगर हमने टेम्परेचर को क्या किया? इंक्रीज किया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा पार्टिकल का। क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ा तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा? जो डिफ्यूजन का रेट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। फिर से समझते हैं। पार्टिकल्स हम लोगों ने लिया, ठीक है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके पास पार्टिकल है, ठीक है। तो पार्टिकल्स में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सर आपने तो काइनेटिक एनर्जी बताया, अब बताता हूँ ना काइनेटिक एनर्जी क्या। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, द एनर्जी poses due to its motion, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जो भी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन। पार्टिकल्स के पास जो
मोशन आ जाता है, ठीक है, पार्टिकल्स के पास जो मोशन आ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर है आपको? तो काइनेटिक एनर्जी आप सब लोग समझ गए हो क्या है, द एनर्जी पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन, पार्टिकल्स में जो मोशन आ जा रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है। अब पहली बात, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो और डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। और वही अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतने समझदार हो आप, समझते हो। चलिए उसके बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल में जानते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। मान के चलिए आपके घर कुछ बहुत अच्छा खाना बन रहा है, ठीक है। आप आए बाहर से कहीं, ठीक है, आते के साथ एक बहुत अच्छी खुशबू है, आह क्या बात है, कुछ तो बन रहा है। अब ये कुछ तो बन रहा है, इसका स्मेल आपके नोज तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, ठीक है। ये सारा कुछ पहुंचा आपके डिफ्यूजन के कारण। जब खाना बन रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, गैस ऑन है, ठीक है। गैस ऑन होने के कारण जो उसका स्मेल निकल रहा है, ठीक है, उस स्मेल में उस स्मेल के पार्टिकल्स भी है, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स है। वो गैस के पार्टिकल्स सराउंडिंग गैस के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जा रहा है, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज के काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा, मतलब मोशन में आने लगे पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा मोशन में आने लगे और रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया, मतलब पार्टिकल्स के साथ मिलके, सराउंडिंग के पार्टिकल्स के साथ मिलके वो अपने खुशबू को चारों ओर फैला दिए। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूजन हम सब लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब अगर किसी ने कहा कि आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दो पार्टिकल्स का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी वेरी थिन होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, सॉरी, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस होता है। तो स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। और एक होता है, वो क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन। जैसे अभी मैंने बताया कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, पार्टिकल्स जो थे, गैसियस पार्टिकल जो फूड में से निकल रहा है वो आपके सराउंडिंग के साथ मिक्स हो गए, तो मोशन में है तभी ना मिक्स हो गए, ठीक है। तो फोर्थ क्या है, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मोशन, ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, उसको आप सिर्फ ब्रीफ करके लिख दोगे, ठीक है, मेजर पॉइंट्स मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स जो था वो भी आप लोगों ने समझ लिया, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन आ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आगे बढ़िए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के पास स्पेस प्रेजेंट होता है और वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, ठीक है। अब सुने होंगे ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए वो क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट। जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। क्या है ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है, जो पार्टिकल जिगजैग मोशन में होते हैं। कैसे मोशन में होते हैं, जिगजैग मोशन, ठीक है। द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल, द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ द पार्टिकल्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, द जिगजैग। ये वाई नहीं है, ये जी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात पे। द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। इतना तक तो क्लियर हो चुका होगा, आई विश कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल केमिस्ट्री युग 31 पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। कौन कौन से हमारे? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब देखिए, जो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। क्या कहते हैं इसको? मेल्टिंग, ठीक है। या फिर मेल्टिंग का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मेल्टिंग का जो दूसरा नाम है, ठीक है, मेल्टिंग और करके लिखते हैं, ठीक है, या स्लैश देते हैं, और फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? फ्यूजन। उसके बाद अगर आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीजिंग। चलिए लिखते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है। अब आप पूछोगे फ्रीजिंग का भी कोई दूसरा नाम है? हाँ है। क्या है वो? सॉलिडिफिकेशन। तो फ्रीजिंग बोलो, फ्रीजिंग बोलो, या सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड क्लियर है। अब लिक्विड से गैस, इतने से थे सबसे पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है? इवापोरेशन। क्या होता है? इवापोरेशन, ठीक है। या फिर वेपोराइजेशन कहो। क्या कहोगे इसको? इवापोरेशन, 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 या फिर वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। चलिए, गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है तब क्या होगा? प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। सॉलिड जब गैस में चेंज हो रहा है उस प्रोसेस का नाम बता दो मुझे, कोई कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है क्या होता है उस प्रोसेस का नाम? उस प्रोसेस का नाम होता है आपका सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, ना कि लिक्विड में आके गैस में, सॉलिड डायरेक्टली गैस में। अब देखो, गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग डी सब्लिमेशन, ठीक है, डी सब्लिमेशन, ठीक है। अब डी सब्लिमेशन का दूसरा नाम भी है, वो क्या है? डिपोजिशन, डिपोजिशन, या फिर डिसब्लिमेशन, जो आपको पसंद हो आप बोलो उसको, डिसब्लिमेशन, ठीक है। क्या वीडियो में दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओ, वीडियो में कट रहा है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैं इसको ऊपर में लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिपोजिशन या फिर डिसब्लिमेशन। चलिए, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, ये जो फिजिकल स्टेट ये लोग चेंज करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, किस तरीके से ये लोग चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको जानते हैं। देखिए, रीजन ऑफ चेंज, रीजन क्या है इसका, ठीक है, कैसे ये लोग चेंज कर देते हैं? यूं ही तो नहीं चेंज करते, जरूर कोई ना कोई फैक्टर अफेक्ट करता होगा, उस कारण से वो चेंज करता है। तो इसमें 3 फैक्टर काम में आता है। वो 3 फैक्टर्स क्या है? पहला है बाय चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को आप बदल रहे हो ना तो भी क्या हो जाएगा? स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। दूसरा, बाय चेंज इन प्रेशर, अगर प्रेशर भी चेंज कर रहे हो तो भी क्या होगा? स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। मतलब उनका फिजिकल स्टेट, अगर वो सॉलिड है तो शायद वो लिक्विड में चला जाए, या फिर अगर वो सॉलिड है, अच्छा सॉलिड को तो इनकम्प्रेसिबल है, तब कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो छोड़िए उसको, कोई और एग्जांपल लेते, हाँ गैस का लेते। गैस को अगर कंप्रेस कर दो लिक्विड में चला जाएगा, जो कि आपका एलपीजी, ठीक है। थर्ड, बाय चेंज इन बोथ, टेम्परेचर भी चेंज करो और साथ ही साथ प्रेशर भी चेंज करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका?
स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो सारे रीजंस को जानने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे किस पे, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर को भी मैं इरेज कर देता हूँ, जिससे थोड़ा स्पेस बन जाए हमारे पास। तो ये लीजिए सॉलिड, ले लीजिए लिक्विड हमारा, और लास्ट है हमारा गैस। ठीक है, विजुअलाइज हो रहा है या नहीं मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए, टोटली विजुअल है। तो पहला पॉइंट, सॉलिड के पास क्या है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड के पास क्या है, इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम। देखिए, डेफिनिट का मतलब ही होता है फिक्स, ठीक है, अनडेफिनिट मतलब नॉट फिक्स्ड। क्लियर है? लिक्विड के पास इनडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम। गैस के पास क्या है, दोनों जो है इनडेफिनिट ही है। ठीक है, इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सॉलिड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड को इनकम्प्रेसिबल। जब लिक्विड की हम लोग बात करते हैं, इट इज कंप्रेसिबल, इट इज कंप्रेसिबल। और जब हम लोग गैस की बात करेंगे तो ये तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। कैसा होता है? हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, हाईली क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड जो है उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है कि वो फ्लो कर सके। ठीक है, इसमें फ्लूइडिटी नहीं हो सकता है, तो इट कांट फ्लो। लेकिन फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी लिक्विड और गैसेस के पास भर भर के है। ठीक है, तो लिक्विड क्या है? कैन फ्लो, इट कैन फ्लो। ठीक है, आपको पूरे वर्ड्स में लिखना है। और जो गैस है हमारा ऑल्सो फ्लो। ठीक है, चलिए उसके बाद अब इनकी डेंसिटीज की बात करते हैं। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है, उससे कम लिक्विड, और सबसे लो डेंसिटी किसकी होती है? गैस की होती है। तो उसको लिख लेते हैं, हाई डेंसिटी जो लिक्विड है, ठीक है, उसका लेस डेंसिटी कंपेयर टू द सॉलिड, कंपेयर टू सॉलिड। और उसके बाद है जो गैस है, ठीक है, उसका जो डेंसिटी है वो लो डेंसिटी है, एकदम लो डेंसिटी है। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स है, कुछ 4 पॉइंट्स है जो कि आपके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में काफी हद तक मदद करेंगे। ठीक है, आई डोंट होप कि इससे बहुत ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत होगी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कुछ और 1-2 पॉइंट बढ़ाते तो आप बढ़ा सकते हो कि हाँ, गैस जो है वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप कुछ कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जान गए हम लोग, ठीक है, तो अब हमें डिफरेंस जानना है इवापोरेशन और बॉइलिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप अगर सर्च करोगे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, क्या है हमारा इवापोरेशन, जिसको वेपोराइजेशन कहते हैं, पोरेशन, और बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग ये जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इसका। ठीक है, मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं लिख के बता दूंगा, लेकिन शॉर्ट्स में टोटल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है,
तो चलो इतना टाइम अगर शॉर्ट्स में वेस्ट करते ही हो तो एक पढ़ाई वाला भी शॉर्ट देख लेना, क्या चला जाएगा। ठीक है, देखो इवापोरेशन जो है, ठीक है, ये आपका एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन वही जो बॉइलिंग है वो आपका एक फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, फास्ट प्रोसेस है। उसके बाद ये जो होता है, जो हमारा इवापोरेशन है, ये साइलेंट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? साइलेंट प्रोसेस है। लेकिन वही जो बॉइलिंग है वायलेंट प्रोसेस है। ठीक है, वायलेंट प्रोसेस है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो इवापोरेशन है, ठीक है, वो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे काम करता है। ठीक है, एंटायर पे नहीं काम करता, सरफेस पे काम करता है। ठीक है, तो इट वर्क्स on the surface of the liquid, on the surface of the liquid। ठीक है, लेकिन वही जो आपका बॉइलिंग है वो तो देखिए मैंने क्या बताया, इवापोरेशन जो था आपका, ठीक है, वो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे वर्क करता है। लेकिन वही जो आपका बॉइलिंग है, ठीक है, वो क्या, वो एंटायर लिक्विड पे वर्क करता है। ठीक है, एंटायर लिक्विड में काम करेगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जब टेम्परेचर की बात करेंगे, जो हमारी इवापोरेशन है, ठीक है, वो हमारा किसी भी टेम्परेचर पे शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, एनी टेम्परेचर पे हो जाएगा ये। लेकिन वही जब हम लोग बॉइलिंग की बात करेंगे, तो बॉइलिंग जो है हमारा वो एक फिक्स टेम्परेचर, अब लिक्विड का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसी पे वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका टेम्परेचर जो क्या है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड टेम्परेचर है। ठीक है, जो इवापोरेशन है, ठीक है, जो इवापोरेशन वो ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है? लेकिन वही जो बॉइलिंग है आपका इनमें से किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं। डिपेंड कहाँ कर रहा है हमारी इवापोरेशन? डिपेंड सरफेस एरिया, अब पूरा लिखोगे सरफेस एरिया। ठीक है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, विंड स्पीड etc। और वही जो है हमारा बॉइलिंग इनमें से किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और क्या है हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन और बॉइलिंग? ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में अराउंड 3 to 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको VVI नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक है, वो क्या है हमारे इवापोरेशन। तो इवापोरेशन को जानते हैं। इवापोरेशन को आप सभी लोग बखूबी जानते हो। ठीक है, इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो है आपका इवापोरेशन। अब उसके बाद जो फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स या फिर रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, ह्यूमिडिटी। ठीक है, मतलब अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस यहाँ पे ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस then the rate of evaporation क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, जब भी आपका ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो आपका रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद दूसरा विंड स्पीड की बात करते हैं, विंड स्पीड। ठीक है, जब हवा चलती है तो आप देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, कपड़े कितने जल्दी सूखते हैं। ठीक है, तो अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगा, विंड स्पीड जो है, ठीक है, इंक्रीज होगा तो आपका रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है?
उसके बाद थर्ड देखिए, और क्या होगा, टेम्परेचर भी है हमारा, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। और ह्यूमिडिटी हो गया, विंड स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, और एक है हमारा सरफेस एरिया। क्या है हमारा सरफेस एरिया, विजिबल है, नहीं विजिबल नहीं है, ठीक है, तो मुझे एक मिटाना होगा। ह्यूमिडिटी को मैं रब करता हूँ, चलिए फोर्थ यहाँ पे देता है। फोर्थ मैंने क्या कहा था आपको, सरफेस एरिया के बारे में, सरफेस एरिया। देखिए जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, अगर इतना बड़ा एक कंटेनर ले रहे हैं और एक छोटा सा ले रहे हैं, इनमें से पहले वाले का सरफेस एरिया बड़ा था, तो जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन वहां इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। आई विश आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो इसके बाद हमारा बस 2 टॉपिक और बच गया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनको जान के हम लोग अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे और इस चैप्टर का टोटल रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा लैटेंट हिंट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। इन 2 टॉपिक्स के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो आइए अब हम लोग लैटेंट हीट को जानते हैं, ठीक है। लैटेंट हीट जो होता है एक टाइप का हिडन हीट है। किस टाइप का हीट है, हिडन हीट है, ठीक है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, मेल्टिंग को ही हम लोग फ्यूजन करते हैं। तो अगर हम लोग 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड को अगर हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका जो ऐसा यूनिट होता है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, ठीक है। यही है हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की हम लोग बात करेंगे तो हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, ठीक है। वैल्यू क्या है हमारा 22.5 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है, सॉरी 2.25 है, 2.25 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है हमारा जूल पर केजी, ठीक है। देखिए कुछ बार वेरिएशंस आते हैं, 22.5 लिखते हैं, कहीं 2.25 लिखते हैं, तो उससे हमें समझना नहीं है, मेजरली हमारा ऐसा यूनिट से ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। आई विश आप सबको सारा टॉपिक्स क्लियर हो। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं हम लोग वाइंड अप करते हैं। पढ़ते रहिए और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाइए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल केमिस्ट्री यू 31 पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए।